नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम डेमोक्रेसी में बात करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी की। गाजियाबाद से एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसके अंदर सरकारी अस्पताल में कार्यरत ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश सिंह ने डॉक्टर बीपी त्यागी को लुटेरा कह दिया। खबर यह है कि बीपी त्यागी का एक पेशेंट सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन कराने गया था, दिखाने गया था, और उस पेशेंट का इलाज बीपी त्यागी फ्री में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका इलाज वहां पर फ्री में हो जाएगा, ये चेकअप फ्री में हो जाएगा, आप रिपोर्ट लेकर मेरे पास आइए। लेकिन डॉक्टर राकेश सिंह ने ही बीपी त्यागी को लुटेरा कह दिया। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया। जब वो पेशेंट वहां पहुंचा और उसने बताया डॉक्टर बीपी त्यागी को कि राकेश सिंह लुटेरा कह रहे हैं, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता चला गया। डॉक्टर बीपी त्यागी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आइए आपको सीधे लेके चल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी पत्रकारों से। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है वो ये है कि एक पेशेंट जो गरीब थी, उसके कान में ट्यूमर है, उसका नाम रोशनी है। वो शुक्रवार को मैंने यहाँ से एमएमजी अस्पताल भेजी थी फ्री में देख के कि उसका सीटी स्कैन होना है। और सीटी स्कैन के लिए जब वो पेशेंट एमएमजी अस्पताल जाता है तो एमएमजी अस्पताल में डॉक्टर राकेश जो वहाँ ईएनटी सर्जन हैं, उन्होंने उनको देखा और देखने के बाद सीटी स्कैन एडवाइज नहीं किया गया और मरीज को ये बोला गया है कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रही हो वो डॉक्टर बहुत धोखेबाज है और वो चोर है। ये बात मेरे मरीज ने मुझे आके बताई है, उसका वीडियो मैं आप सब लोगों को दूंगा। और उन्होंने उस मरीज को मेरे अस्पताल में ना आने के लिए मना किया है। ऑल इंडिया मेडिकल अपने पर्चे पे उसको भेज दिया गया है, वो पर्चा भी मैं आपको भेजूंगा। जबकि मेरी हमेशा ये गुजारिश रही है हेल्थ डिपार्टमेंट से कि जब मैं जेल में जाके ऑपरेशन कर सकता हूं तो गाजियाबाद के मरीज नाक कान गले से संबंधित दिल्ली क्यों भेजे जाते हैं। और अभी हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इन सब लोगों को लताड़ लगाई थी कि आप पूरा पैसा जितना आपको भेजा जाता है आप खर्च क्यों नहीं करते हैं। सीटी स्कैन जो कि उनके पास अवेलेबल है, जब वो उसको ही उस मरीज का नहीं कर पाएंगे और जो गाजियाबाद का मरीज है उसको गाजियाबाद में ट्रीट नहीं होने देंगे। हमारा अस्पताल ऑलरेडी आयुष्मान में आ चुका है, तो मेरे मरीज को ऑल इंडिया मेडिकल क्यों भेजा गया और मेरे मरीज के सामने मुझे गुंडा और चोर क्यों बताया गया, इसका जवाब वहां के ईएनटी सर्जन डॉक्टर राकेश को देना होगा। और अगर वो इसका जवाब विद इन वीक नहीं देते हैं तो राष्ट्रीय जनसत्ता दल अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। और ये विरोध प्रदर्शन ऐसा होगा कि जितनी भी इनकी संस्थाएं हैं वो सब हिल जाएंगी। ये मैं यहाँ से आह्वान कर रहा हूँ हर सीएनटी हॉस्पिटल से। कोई पर्सनल बात है आप उनसे क्या डॉक्टर राकेश से? पर्सनल बात मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट से है जो यूपी का है। डॉक्टर राकेश तो इस काबिल भी नहीं है कि कोई पर्सनल बात हो जाए, उनको कुछ काम नहीं आता है, वो तो अपने मरीज सारे दिल्ली भेजते हैं। आप पे एलिगेंस क्यों लगा रहे हैं? क्यों आरोप लगा रहे हैं आप पर? हम पे इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि हमारे एक साथी ईएनटी सर्जन हैं, वो उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करवाते हैं अपने अस्पताल में। तो हो सकता है उन्होंने भी उंगली लगा दी हो, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, पर ये हो सकता है कि उन्होंने भी उंगली लगा दी हो कि भाई इस चीज को कहीं रोका जाए। तो एक तो सरकारी अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, उसका प्रूफ है हमारे पास, फोटोग्राफ है। तो उनको या तो इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी या मैं जो जिस पार्टी को बिलोंग करता हूं वो एज ए डॉक्टर मुझे ले रहे हैं, लेकिन अभी मेरी पार्टी की ताकत शायद उनको पता नहीं है, वो ताकत उनको मुझे दिखानी होगी। और ये सिर्फ मात्र 1 हफ्ते का समय उनको दे रहे हैं। गाजियाबाद चेंबर साहब की बात हुई से किसी डॉक्टर से या किसी अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से, स्वास्थ्य विभाग से किसी से आपकी बात हुई? मेरी बात 3 बार सीएमएस से हुई है। उनका नाम डॉक्टर चतुर्वेदी है। उनके
पास मैंने फोन किया तो वहां की जो स्किन स्पेशलिस्ट है उन्होंने उनसे मेरी बात कराई। स्किन स्पेशलिस्ट से जो मेरी बात हुई है वो पूरा ऑडियो क्लिप मेरे पास है। उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि मैं डॉक्टर साहब आपके बारे में मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला है। उस पर्चे पे डॉक्टर राकेश के साइन हैं। डॉक्टर राकेश ने मेरे पास मरीज को भेजा था और जो भी उन्होंने समझाया है वो डॉक्टर राकेश ने समझाया है। मेरे पास सिर्फ एक स्किन ओपिनियन के लिए मरीज को भेजा गया था। इस संबंध इसी से मुझे ये पता लगा कि इसमें डॉक्टर राकेश कुमार इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो स्किन स्पेशलिस्ट बता रही हैं कि वहां डॉक्टर राकेश ने उनको भेजा है। डॉक्टर साहब आपकी गाजिया सीएमओ से फोन पे बात हुई है? वैसे सीएमएस से फोन पे 3 बार बात हुई। आपने सीएमओ से क्यों नहीं बात करी इस संबंध में? सीएमओ से आप लोग बात करिए, आप वर्जन लीजिए कि ये क्या हो रहा है। जब हम चाहते हैं कि सारे मरीजों का इलाज गाजियाबाद में होना चाहिए तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन है, यहाँ से दिल्ली मरीज क्यों भेजे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम क्यों किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री से इनके पास दबाव आ रहा है कि पूरा पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप लोग पूछिएगा, सब अखबारों में आ रहा है, सब जगह आ रहा है। आपकी छवि को खराब किया जा रहा है, इसमें क्या आप मानहानि का दावा करेंगे क्या? मेरी छवि को जो खराब किया गया है उसमें मानहानि का दावा भी होगा और उसमें अभी जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत त्यागी जी, उनसे मेरी बात हुई है। अभी वो लखनऊ में हैं, एक काम से गए थे, कल यहाँ आ रहे हैं, कल मुझसे भी मिलेंगे। अगर ये माफी नहीं मांगता है तो इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाएगा, कल हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसको डिस्कस करेंगे और वो 1 हफ्ते में सब फाइनलाइज हो जाएगा। अगर देखा जाए जिस मरीज की बात हो रही है, जिस महिला की बात हो रही है, क्या मेडिकली उसका इलाज यहाँ संभव है गाजियाबाद में, या उसे एम्स भेजना जरूरी है? मेडिकली इलाज संभव था, लेकिन क्योंकि वो गरीब मरीज है, वो 1 महीने में मुश्किल से 6,000 रुपए कमाती है, इसलिए मैंने सीटी स्कैन में उसके 4-5 हजार रुपए खर्च ना हो, इसलिए मैंने उसको एमएमजी अस्पताल भेजा था। वहां सीटी स्कैन की सुविधा है। अगर वो 4-5 हजार उसके बच जाते, इलाज मुझे ही करना है, ये तय है। सोमवार को मरीज मेरे पास आएगा ऑपरेशन के लिए। सिर्फ आपने सीटी स्कैन के लिए सिर्फ सीटी स्कैन के लिए वहां भेजा गया था। मेरे पर्चे पे क्लियर कट सीटी स्कैन लिखा हुआ है। चार्ज करेंगे या फ्री में देखा गया है, फ्री में ऑपरेशन किया जाएगा। गरीब आदमी का मैं फ्री में ही इलाज करता हूँ, दवाई होंगी, दवाई सब कुछ फ्री में। डॉक्टर साहब ये मेडिकल इश्यूज में बात नहीं रख सकते आप अपनी कि एक डॉक्टर होके जो एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं। सब डॉक्टर हैं, वो भी एंटी डॉक्टर है, मैं भी एंटी डॉक्टर हूँ। आईएमए सबके लिए है। तो ये बात वो नहीं है, ये बात है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को मरीज के सामने गाली कैसे बक सकता है, इशू ये है। और वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर एक प्राइवेट डॉक्टर को एक मरीज के सामने ये अभद्र लैंग्वेज अगर यूज करता है तो ये हेल्थ मिनिस्टर तक बात जाएगी। ये पहले यूपी हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएगी, फिर सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएगी कि पहले जितने भी गवर्नमेंट में आप अपने जितने डॉक्टर इकट्ठे कर रहे हो उनको एक सलीका सिखाइए कि कैसे आप प्राइवेट डॉक्टर के साथ मिलके इस जो अस्पताल है उसको हम आगे सुचारू रूप से चला सकते हैं और अच्छी सेवाएं मरीज को दे सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है मरीज को सेवा देना। सेकंड प्रायोरिटी होता है कि आपस में हम कुछ भी बात करें, लेकिन मरीज के सामने एक डॉक्टर की बुराई करना, और वो भी ऐसा डॉक्टर जिसके बारे में सारा एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि वो जेल में फ्री में ऑपरेशन करता है और 1 साल में करीब 300-400 ऑपरेशन फ्री में कर देता है, उसके बारे में ये बोलना कि वो गुंडा है, मवाली है, लूट लेगा, तो ये सब चीजें का जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हमारी पार्टी ले लेगी। और इस विषय से डॉक्टर राकेश से भी आपकी कोई बात नहीं? उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्लियर हो जाए, मान ले कल से वो मना करते हैं, मैंने तो कहा ही नहीं। उनके साइन है, ओपीडी के पेपर पे साइन है उनके।
नहीं ओपीडी के ये गुंडा मवाली भी है जिस तरह भाषा बोलते हैं। जो हमारा पेशेंट है उसका वर्जन है, वर्जन है, रिकॉर्डेड वर्जन है। हाँ रिकॉर्डेड वर्जन है, मरीज क्यों झूठ बोलेगा? पेपर पे डॉक्टर के साइन है और हमारा जो मरीज है उसका वर्जन है, और वो सोमवार को फिर आएगा, वो क्यों झूठ बोलेगा? आइए अब आपको वीडियो सुनवाते हैं, वो उस पेशेंट की बात सुनवाते हैं जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा है। देखिए वीडियो। आपको मैंने एमएमजी अस्पताल में रंगीन एक्सरे कराने के लिए भेजा था, तो वहाँ क्या बोला उन्होंने, डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने उसने वो मना कर दिया, कह रहे कि वो ऐसे ही पैसे लूटते, वहाँ मत जाओ, तुम चले जाओ वहाँ पे। कौन पैसे लूटते हैं? वो आपके नाम कह रहे हैं। अच्छा, मुझे कह रही कि हम पैसे लूटते हैं। हाँ तो फिर क्या है कि वहाँ मत जाओ, तुम एम्स चली जाओ, तुम ऑल इंडिया मेडिकल चले जाओ। हाँ तो उसने किए नहीं, फिर उठ के चली गई डांट के। फिर डांट के चले गए। हाँ ऑल इंडिया मेडिकल भेजा आपको? हाँ, कह रहे तो वही होगा तुम्हारा सही इलाज। हैं? कह रहे तो वही तुम्हारा सही इलाज होगा, वहाँ चली जाओ। अच्छा, तो उनको मेरा नाम बताया था? हाँ उस पे लिखे, हाँ मैंने बोले था, आपके नाम भी बोले थे। ओके, और वो पर्चा भी दिखाया था? हाँ सब कुछ दिखाए थे। ठीक। उसका आपको नाम बताया, फिर भी बात नहीं सुना। ठीक। अब आपको लेके चल रहे हैं गाजियाबाद के सीएमओ के पास में। सीएमओ ने इस मामले पर क्या कहा है। सीएमओ ने सफाई दी है और अपना पक्ष भी रखा है। समझ लेते हैं गाजियाबाद के सीएमओ क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ये संज्ञान में आती है, उनकी कोई शिकायत प्राप्त होती है, इस पर जांच कराई जाएगी और उचित कार्रवाई। मतलब हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सरकारी विभाग में व्यवहार की कमी आ रही है, आक्रोश है? नहीं, ये कैसे, अभी अगर उनके द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होगी तो इसकी जांच कराई जाएगी। आपसे मनमुटाव है कि डॉक्टर राकेश का? ये मुझे, मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसी। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है सर कि सरकारी अस्पतालों में कहीं ना कहीं बिहेवियर की शिकायतें आती रहती हैं। आपके संज्ञान में कुछ शिकायतें नहीं, ऐसे नहीं, कभी कभी किसी पेशेंट के साथ कभी हुआ हो तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन सामान्यतः नहीं। काफ़ी सारे मरीज देखे जाते हैं और आपको जैसे पता है एमएमजी में 3-3,500 की ओपीडी होती है, संयुक्त चिकित्सालय में 800-900 मरीज की ओपीडी होती है। जैसे ये पहला वाकया है जब डॉक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ कहा है। अक्सर मरीजों की शिकायतें तो आती हैं। ये मेरे संज्ञान में नहीं। जैसे भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। और वैसे भी जो आप बता रहे हैं कि एमएमजी हॉस्पिटल का है, तो हो सकता है सीएमएस के साहब के पास इसके बारे में कुछ संज्ञान किया। सीएमओ के बाद अब बात करेंगे सीएमएस की। सीएमएस मिस्टर चतुर्वेदी, इन्हीं से डॉक्टर बीपी त्यागी ने कई बार फोन पर बातचीत की, अपना विरोध जताया है। सीएमएस की बात भी सुन लेते हैं, क्या बात कह रहे हैं सीएमएस इस पूरे मामले को लेकर। डॉक्टर बीपी त्यागी, मेरे पास फोन आया था, जो गलतफहमी थी डॉक्टर दिव्या दूर हो चुकी है। ये है वो खबर जिसने पूरे गाजियाबाद में सरगर्मी पैदा कर दी है। आखिरकार डॉक्टर राकेश सिंह जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं सरकारी अस्पताल एमएमजी अस्पताल में, उनको क्या कहने की जरूरत थी, क्यों कहा, या फिर उनकी जुबान फिसल गई, या फिर उनका व्यवहार ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है, सोच ही ऐसी है, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर के बारे में कहा जो एक मरीज का फ्री में इलाज कर रहा था। मरीज गरीब था और उससे उस डॉक्टर बीपी त्यागी ने कहा कि जाइए सीटी स्कैन वहां से करा लीजिए, और ये सीटी स्कैन करवाना ही इस मरीज के लिए भारी पड़ गया और उसको ऑल इंडिया मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। ये मामला है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि गाजियाबाद प्रशासन या सीएमओ किस तरह की कार्रवाई डॉक्टर राकेश सिंह के ऊपर करते हैं। अब देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर।